सो बच्चों यहाँ पे मैच द कॉलम फोर्थ आप देख सकते हो, लिमिट एक्स गोज़ टू इन्फिनिटी। जो फॉर्मेट लिखा हुआ है यू कैन चेक इट्स इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म, और इसकी लिमिट कितनी आएगी 1/2। इसमें मुझे कुछ एक्सप्लेन नहीं करना है। और यहाँ पे जो पावर है इसकी लिमिट कितनी आएगी, इन्फिनिटी पे 1 आएगी, राइट। सो इस फंक्शन की लिमिट कितनी हो जाएगी 1/2। मतलब यहाँ पे ए का क्या मैच कर गया, पी मैच कर गया विदाउट एनी डाउट। यहाँ पे फटाफट हमें साइन कॉस सेकेंड सब दिख रहे हैं, मतलब सॉरी कॉस और सेकेंड दिख रहे हैं, तो सबको सेम कैटेगरी में कन्वर्ट करते हैं। तो बाई बेस चेंजिंग मेथड यू कैन राइट ln cos x, ln cos अपॉन ln secant x/2। न्यूमरेटर में ln secant अपॉन डिनोमिनेटर में ln cos x/2। सेकेंड को 1/cos में कन्वर्ट कर लो, ठीक। सेकेंड को 1/cos में कन्वर्ट कर लो। तो अगर 1/cos में कन्वर्ट करोगे सेकेंड को, तो बच्चे ये सिंपली माइनस दोनों से आएगा, मतलब ln cos x अपॉन 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा, राइट। सो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए लिमिट x गोज़ टू 0 लिखा हुआ है। सो इट्स अ 0/0 फॉर्म। तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ ln 1 + cos -1 मीन्स ln 1 + x अपॉन x का फॉर्मेट बनाने की कोशिश हो रही है यहाँ पे। और यहाँ बच्चे ln 1 + cos x/2 -1 और इस पूरे का स्क्वायर। सो बेसिकली यू नो कि ln 1 + x अपॉन x लिमिट x गोज़ टू 0 की वैल्यू 1 आती है। तो वैसा ही कुछ फॉर्म यहाँ बच्चे हम बनाएंगे फटाफट। यानी यहाँ पे ln 1 + cos x -1 आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जस्ट cos x -1 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करोगे। तो मैं सीधे रीअरेंज करके लिख देता हूँ, राइट। मैं डायरेक्टली इसे रीअरेंज करके लिखता हूँ। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो cos x -1 का होल स्क्वायर अपॉन cos x/2 -1 का होल स्क्वायर और लिमिट x गोज़ टू 0, ठीक है। अब हमें ये लिमिट कैलकुलेट करनी है। सो यू कैन यूज़ सिंपली सीरीज़ एक्सपेंशन, राइट। तो बच्चे cos x की सीरीज़ के केवल दो टर्म्स लिख लो, काम चल जाएगा। लिमिट 1 - x²/2 -1। अच्छा, मैंने बाकी हायर टर्म्स को नेगलेक्ट किए रखा है, आप समझ गए होंगे ऐसा मैंने क्यों कर रखा है। सिमिलरली यहाँ पे 1 - x²/8, तो ये सब कट जाएगा बच्चे। 64/4 दैट विल बी 16, ठीक है। तो आप सीधे इसका आंसर कर सकते थे। तो इसका 16 हुआ, मतलब इसका कौन सा मैच किया, S। अगला मैक्स cos x x2 x -1। तो बच्चे cos x का पहले ग्राफ बना लो। इस पूरे को एनालाइज करने के लिए आपको cos x का ग्राफ पहले बनाना चाहिए। तो cos x फंक्शन आपका कुछ ऐसा दिखेगा। अच्छा, अगर y = x वाली मैं स्ट्रेट लाइन बनाऊं तो y = x वाली स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसी बनेगी, ठीक है। ये तो बस इधर कहीं मीट करेगी y = x। फिर हमें 2x - 1 बनाना है। 2x - 1, तो 2x - 1 वाली जो स्ट्रेट लाइन है वो x को कहाँ काटेगी, x को कहीं 1 पे कट करेगी। इस लाइन को थोड़ा और वर्टिकल कर दूं, ये y = x है, ये मान लिया कुछ ऐसे जा रही है। और y = जो 2x - 1 है वो कुछ ऐसी लाइन बनेगी।
दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहीं 1 पे आया है। थोड़ा इसको और वर्टिकल करें यार, मज़ा नहीं आया ग्राफ में, क्योंकि 1 को π/2 से तो पहले ही रखना है ना, तो कुछ ऐसे रख लेते हैं। ये मान लिया 1 आ गया। अब देखिए भैया, यहाँ पे मैक्सिमम चाहिए वेर x इज़ पॉजिटिव, तो पहले स्टार्टिंग में मैक्सिमम कौन है, ये देखो कॉस मैक्सिमम है। फिर मैक्सिमम कौन हुआ, फिर मैक्सिमम हुआ x, फिर मैक्सिमम हुआ x, फिर मैक्सिमम कौन हो गया 2x माइनस 1, 1 के बाद 2x माइनस 1 मैक्सिमम हो गया। तो पूछा क्या इसमें, इसमें पूछा है द नंबर ऑफ पॉइंट्स एट विच fx इज नॉन डिफरेंशिएबल। fx इज नॉन डिफरेंशिएबल, x 0 से बड़ा है, तो ग्राफ में 2 कॉर्नर आएंगे बच्चे, 2 पॉइंट्स ऐसे मिलेंगे, यानी C का Q मैच कर गया। अब D, fx इक्वल टू 2 + 3 sin x का बॉक्स, तो पहले आप 0 से पाई में 3 sin x बना लीजिए। तो अगर आप बच्चे 3 sin x प्लॉट करेंगे 0 से पाई में, 0 से पाई में आपको 3 sin x बनाना है, जिसमें 0 और पाई पे ओपन इंटरवल है, 3 sin x। चलिए, तो मैक्स वैल्यू इसकी कितनी है, 3 हो गई। अच्छा, 3 sin x के बॉक्स में आप ऐसे कर लो, क्योंकि आपने 2 ऐड कर रखा है अंदर, तो इंटीजर को तो आप बाहर कर सकते हैं। तो आप बॉक्स 3 sin x को ही चेक करेंगे। तो बच्चे एक पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आप इसे ड्रॉ कर लीजिए। ये कहाँ पे आएगी, जब मैंने इसकी वैल्यू को 1 किया, फिर क्या किया 2 किया, तो कितने पॉइंट मिले आपको, 4 पॉइंट मिल गए यहाँ से, जहाँ पे श्योर एंड शॉर्ट डिसकंटिन्यूटी आई। 1.3 हुआ, 3 पे जब इसकी वैल्यू 3 हुई है, यानी π/2 पे, तो यहाँ पे भी मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी होगी, राइट। हम पूरा ग्राफ तो नहीं बना रहे, मतलब 5 पॉइंट टोटल आपको मिलेंगे जब इसकी वैल्यू इंटीजर हो रही है। इन 5 पॉइंट पे क्या रहेगा, डिसकंटिन्यूअस। हालांकि आप इसका ग्राफ भी स्केच कर सकते हो, तो पहले मैं आंसर कर देता हूँ। इसका आर करेक्ट आंसर होगा। अगर आप ग्राफ बनाना चाहते हो तो इसका ग्राफ यहाँ 0 से इस पॉइंट तक, जब तक वैल्यू इसकी, अच्छा एंड पॉइंट्स की अगर बात करें तो भाई ओपन लगा रखा है 0 से पाई में, एंड को काउंट तो करेंगे नहीं। तो ये देखो भैया, यहाँ पे वैल्यू 0 है, फिर इसकी वैल्यू 1 रहेगी कब तक, जब तक आप 2 पे ना पहुँच जाएं। फिर इसकी वैल्यू 2 रहेगी जब तक आप 3 पे ना पहुँच जाएं। फिर इसकी वैल्यू 2 रहेगी, और इस पॉइंट के बाद इसकी वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई, राइट। और इस पॉइंट के बाद इसकी वैल्यू अगेन क्या हो गई, 0। तो ये आपके पूरे फंक्शन का कंप्लीट ग्राफ है। ये मैं ब्लैक से कलर कर देता हूँ, ये ऐसे। काउंट करते हैं 1 2 3 4 5। तो इसमें इतना ही।